लोग आज देखने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 5। इसमें रहेगा इंक्लाइन प्लेन और पुली का कंसेप्ट। बड़े मजेदार सवाल है, चलो स्टार्ट करते हैं। पहले बेसिक थ्योरी सीखते हैं, फिर बहुत सारे मैंने प्रॉब्लम रखे हैं। देखो सारे के सारे बढ़िया से बढ़िया प्रॉब्लम है। अब जैसे ये प्रॉब्लम एन ब्लॉक्स का प्रॉब्लम है, मजे आएंगे आपको करने में। इसके बाद ये प्रॉब्लम आईटी का प्रॉब्लम है। इसके बाद ये बीट्स का एक पेटेंटेड प्रॉब्लम है, हर बार टेस्ट के अंदर आता है। इसके बाद आप देखो ये आपका किसी भी एक्सरसाइज नंबर 3 मतलब अच्छी एक्सरसाइज का प्रॉब्लम है। तो बहुत सारे प्रॉब्लम मैंने रखे हुए हैं इसके अंदर सिखाने के लिए, बाकी मैं कुछ अपनी तरफ से कराते जाऊंगा आपको। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। अब इंक्लाइन प्लेन का पहले हम बेसिक कंसेप्ट सीख लेते हैं। अब यहाँ से बढ़िया वाली फिजिक्स स्टार्ट हो जाएगी। अब इसके बाद का लेक्चर मैं रखूंगा थिक रोप का, ठीक है ना, मजेदार। चलो सीखो। सबसे पहले हम लोग इंक्लाइन प्लेन का कंसेप्ट सीखते हैं। अब इंक्लाइन प्लेन क्या होता है और कैसे इसके अंदर हम लोगों को काम करना होता है वो सीखो। पहले मैं बेसिक कंसेप्ट सिखा रहा हूँ, फिर धीरे 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 सवाल बढ़ाते जाऊंगा। देखो इंक्लाइन प्लेन में हमारे पास एक इंक्लाइन प्लेन गिवन है। आप इसमें कोई सा भी एक सिंपल डायग्राम ले लो। जैसे मान लो ये मेरे को एक इंक्लाइन प्लेन गिवन है और इस इंक्लाइन प्लेन को मैं इस तरीके से ले लेता हूँ। चलो अब मेरे लिए थोड़ा कंफर्टेबल हो जाएगा डायग्राम बनाना। आप देखो सीखो। तो मेरे पास ये इंक्लाइन प्लेन है जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा है। इस इंक्लाइन प्लेन के ऊपर मैंने ये ब्लॉक रख दिया। ब्लॉक का मास है m, ठीक है। अब करना क्या है, पहले हम सारी फोर्सेस लगाते हैं, देखते हैं, फिर इसके हम सिंप्लीफाई करेंगे। अब जैसे इंक्लाइन प्लेन के ऊपर रखे हुए ब्लॉक पर कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट करेंगी, तो ये फोर्सेस तो लास्ट लेक्चर में भी सीखी थी। mg लगेगा, नॉर्मल लगेगा, रस्सी है तो टेंशन लगेगा। तो फिलहाल सबसे पहली फोर्स जो मैंने लगाई वो लगाई नीचे की तरफ mg। सरफेस से मैंने लगाया नॉर्मल रिएक्शन। रस्सी है नहीं इसलिए टेंशन का भी कोई स्कोप नहीं है। अब इंक्लाइन प्लेन के अंदर जो ऑब्जेक्ट मूव करता है वो मूव करता है दो एक्सिस की तरफ। एक एक्सिस होती है पैरेलल टू इंक्लाइन, ये हो गई इस तरीके से। दूसरी जो एक्सिस होती है उसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन। ये एक्सिस आप इधर मान लो जिधर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन मैंने लगाई हुई है। तो अब हमारी कन्वेंशनल एक्सिस यहाँ काम नहीं करती, यहाँ काम करती है पैरेलल टू इंक्लाइन। मैं लिख दे रहा हूँ आपको समझने में आसानी होगी। तो ये हो गई पैरेलल टू इंक्लाइन, IP लिख दे रहा हूँ इंक्लाइन प्लेन। ये एक्सिस आ गई हमारी परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन। अब करना क्या है, जो फोर्सेस इन एक्सिस की तरफ नहीं है पहले उसके कंपोनेंट कर लेते हैं। वैसे तो बहुत आसान है बट क्योंकि मैं पहली बार आपको पढ़ा रहा हूं तो इसलिए कंपोनेंट वगैरह कैसे किए जाते हैं वो पूरा एक बार तो सिखाऊंगा, उसके बाद हम डायरेक्ट लगाना शुरू कर देंगे। अब जैसे mg वर्टिकली डाउनवर्ड यूं एक्ट कर रहा है। अब पहले प्रूफ देखो, ये एंगल थीटा है, ये 90 है, तो ये वाला एंगल हो गया 90 माइनस थीटा। अब इस पूरे 90 डिग्री में से माइनस करोगे तो ये एंगल आ जाएगा थीटा। मतलब mg जो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन से जो एंगल बनाता है वो वही होता है जो इंक्लाइन प्लेन का एंगल होता है। इसलिए जब हम mg के कंपोनेंट्स करते हैं तो mg के कंपोनेंट करने पर पैरेलल टू इंक्लाइन नीचे की तरफ हमेशा रहता है mg sin थीटा और परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन हमेशा रहता है mg cos थीटा। तो आगे से मैं डायरेक्ट कर दूंगा, जहां मैंने इंक्लाइन प्लेन का एंगल देखा फटाक से मैं mg के कंपोनेंट सीधे लगाऊंगा, mg लगाऊंगा ही नहीं, ठीक है। तो हम लोग mg के कंपोनेंट इस तरीके से यूज करेंगे। अब जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है उधर हम लगा देंगे अपना वही चलाने वाला माइनस रोकने वाला बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। अब इस तरफ क्योंकि कोई एक्सेलरेशन ही नहीं है इसलिए इस डायरेक्शन की फोर्सेस आपस में हम बैलेंस कर देंगे। तो पहले हम सॉल्व करते हैं पैरेलल टू इंक्लाइन। तो पैरेलल टू इंक्लाइन जैसे ही आप सॉल्व करोगे तो आपकी इक्वेशन बनेगी, चलाने वाला हो गया mg sin थीटा, माइनस रोकने वाला कोई फोर्स नहीं है, इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास हो गया कैंसिल आउट और एक्सेलरेशन डाउन द प्लेन हमारे पास आ गया g sin थीटा। तो बड़ा सिंपल सा आया, कुछ खास इसके अंदर हमें काम भी नहीं करना पड़ा। सेकंड एक्सिस है परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन। तो परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन में क्या होता है, अब इस डायरेक्शन में भी क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है इसलिए फोर्सेस आपस में बैलेंस होंगी। अब फोर्सेस अगर बैलेंस्ड होंगी तो चलो चेक करते हैं। तो इधर लगने वाला फोर्स नीचे लगने वाले mg cos थीटा के बराबर होगा, मतलब n का वैल्यू हो जाएगा mg cos थीटा। तो मतलब यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन हमारे वैसे भी किसी काम का नहीं है, अगर बहुत जरूरत हुई तो लगाएंगे, नहीं तो आगे हमें लगाने की भी जरूरत नहीं है। तो ये तो मैंने एक सिंगल ब्लॉक को उठा करके इंक्लाइन प्लेन के ऊपर लगाया। अब मैं कनेक्टेड ब्लॉक को भी दिखाऊंगा, तो मैं साथ के साथ सारे काम यहाँ पर करते चल रहा हूँ, बट उससे पहले आपको पुली का भी आइडिया दे दूँ। अब ये तो था बेसिक कंसेप्ट इंक्लाइन प्लेन का, फिर दोनों को मिक्स करेंगे। तो अब आता है हमारे पास पुली सिस्टम। पुली के बारे में मैंने बताया था आपको, लास्ट लेक्चर में भी बता दिया था कि जैसे मेरे पास ये पुली है, इस पुली के दोनों साइड पर हमने मासेस को सस्पेंड कर दिया। एक तरफ ये m1 का मास है, एक तरफ ये m2 का मास है। पुली जैसे मैंने बताया आइडियल लेंगे। आइडियल पुली की प्रॉपर्टी क्या होती है कि भाई ये मासलेस होती है, इसकी फोर्सेस बैलेंस होती हैं और इसके ऊपर से पास करने वाली रस्सी की टेंशन चेंज नहीं होती। तो पहले आप बेसिक फोर्सेस लगाओ इसके अंदर। तो बेसिक फोर्सेस लगाओगे तो अब नीचे की तरफ इधर आ गया m1g, स्ट्रिंग में ऊपर की तरफ आ गई टेंशन, सिमिलरली इधर आ गई टेंशन और यहाँ आ गया m2g। अब इसमें देखना पड़ेगा कौन सा ब्लॉक भारी है कौन सा ब्लॉक हल्का है। तो जिस ब्लॉक का मास ज्यादा होगा उसका वेट ज्यादा होगा, जिस ब्लॉक का मास कम होगा उसका वेट कम होगा। तो फॉर द टाइमिंग मैंने मान लिया m1 इज ग्रेटर देन m2। तो अगर m1 m2 से बड़ा है तो इसका मतलब
जो m1 वाला ब्लॉक है वो नीचे की तरफ एक्सेलरेट करेगा, m2 वाला ब्लॉक ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करेगा। इसके बाद आपको क्या करना है, वही अपना पुराना तरीका, हमने उठा के सिस्टम बाउंड्री ले ली। सिस्टम बाउंड्री लेते ही ये t और ये t एक दूसरे के अपोजिट है, कैंसिल आउट कर जाएंगे। अब जिनको कैंसिल आउट करता हुआ ना दिखे उठा करके सीधा कर लो, तो दोनों t एक दूसरे के अपोजिट रिएक्शन में लग रहे हैं, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर जाएंगे। अब इसमें बचेगा चलाने वाला, दूसरा बचेगा रोकने वाला। चलाने वाला हो गया एक डायरेक्शन में, रोकने वाला हो गया एक अपोजिट डायरेक्शन में। तो चलाने का काम कर रहा है m1 जी, इक्वेशन आ गई m1 जी माइनस m2 जी, तो चलाने वाला माइनस रोकने वाला इज इक्वल टू सिस्टम का मास। सिस्टम का मास मेरे पास आ गया m1 प्लस m2 इनटू में एक्सेलरेशन। तो यहां से मैंने सिस्टम का एक्सेलरेशन निकाला, आंसर आ गया मेरे पास m1 माइनस m2 इनटू जी डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो एक्सेलरेशन आने के बाद अब दूसरा काम हमें करना है, टेंशन कैलकुलेट करनी है। अब टेंशन के लिए आप कोई भी एक ब्लॉक ले लो और उससे टेंशन कैलकुलेट कर लो। तो मान लो मैंने m1 वाला ब्लॉक ले लिया, अगर मैं m1 वाले ब्लॉक के ऊपर की इक्वेशंस बनाऊं तो m1 को चलाने वाला हो गया m1 जी और रोकने वाला हो गया t, तो इक्वेशन आ गई मेरे पास m1 जी माइनस t इक्वल्स टू मेरे पास आ गया m1a। अब a की वैल्यू यहाँ से यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और t की वैल्यू निकाल लेते हैं, और जो रिजल्ट आएगा ना, ये एक सिंपल पर बड़े काम का रिजल्ट है, आगे बहुत ज़्यादा काम में आता है, तो मेरे को भी रटा पड़ा है, आप इसको याद रख लेना। तो इस टेंशन का फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा ट्वाइस ऑफ m1 m2 जी डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो ये हमारे पास दोनों एक्सेलरेशन आ गया, पर बहुत आसान सा था। खैर मैंने बोला भी कि हम पहले बेसिक कंसेप्ट सीखेंगे। तो मेरे पास एक्सेलरेशन आ गया, मेरे पास टेंशन आ गई। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों को मिक्स करता हूँ। इंक्लाइंड प्लेन के साथ हम लोग पुली को मिक्स करते हैं। तो देखो आप इंक्लाइंड प्लेन के साथ पुली मिक्स करने से फायदा ये होगा कि आपको दोनों तरीके के सवाल आ जाएंगे। तो मैं आईपी इंक्लाइंड प्लेन प्लस पुली दोनों को मिक्स कर करके अब पहले बेसिक प्रॉब्लम खत्म कर रहा हूँ। तो फर्स्ट टाइप का प्रॉब्लम ये ना कि हमें एक इंक्लाइंड प्लेन दे रखा है जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा है। इस इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर यहाँ पर एक ब्लॉक रखा हुआ है, ब्लॉक का मास m1 ले लो और इस तरीके से ये पुली से कनेक्टेड है और इधर वर्टिकली दूसरा ब्लॉक m2 का सस्पेंडेड है। अब करना क्या है, हमें इसका एक्सेलरेशन और टेंशन वगैरह कैलकुलेट करना है। सबसे पहली बात, बड़े ध्यान से मेरी बात सुनना, m1 और m2 में से कौन भारी है उससे काम नहीं चलेगा, कौन सी फोर्स ज्यादा लग रही है उससे काम चलेगा। मासेस अगर सेम भी हो तो भी ये चलेंगे, ठीक है ना, डिपेंड करता है कि कौन सा फोर्स ज्यादा है कौन सा फोर्स कम है। अब मेरा कहने का मतलब समझो। तो पहले हम फोर्सेस अप्लाई करते हैं। यहां से नीचे की तरफ आ गया m2 जी, स्ट्रिंग के अंदर आ गई एज इट इज टेंशन, यहाँ पर आ गई टेंशन। अब मैं डायरेक्ट mg नीचे नहीं लगा रहा, ठीक है ना, मैं सीधे mg के कंपोनेंट दिखा रहा हूँ। तो mg का कंपोनेंट मैंने आपको भी बताया ही था, डाउन द प्लेन हमेशा रहता है mg साइन थीटा, और परपेंडिकुलर में आता है mg कॉस थीटा जो नॉर्मल के बराबर हो जाएगा। मेरी कोई उसमें दिलचस्पी नहीं है। अब चेक करो बेटा, एक तरफ m2g है और एक तरफ m1g साइन थीटा है, तो हमें देखना पड़ेगा कौन सा फोर्स ज्यादा है कौन सा फोर्स कम है। तो यहाँ मास ज्यादा कम होने से फर्क नहीं पड़ता, फोर्स ज्यादा कम होने से हमें पता चलेगा कौन भारी है कौन हल्का है। तो अभी तो हमें नहीं पता यार कि कौन भारी कौन हल्का, कौन सा ज्यादा कौन सा कम, तो अभी रैंडमली कुछ भी ले लेते हैं। तो मैंने मान लिया m2g ज्यादा है और m1g साइन थीटा कम है, तो ऐसे सिचुएशन में ये वाला ब्लॉक नीचे जाएगा और ये वाला ऊपर जाएगा। अब आप देख लो, मैंने तुरंत ले ली सिस्टम बाउंड्री, t से t कैंसिल हो गया, चलाने वाला हो गया m2g माइनस रोकने वाला हो गया m1g साइन थीटा और इक्वल्स टू आ गया m1 प्लस m2 इंटू ए। यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू आ गई। ये जनरल कंसेप्ट है, जैसे वैल्यू मिलेंगी वैसे हमारी स्पीड और इंक्रीज कर जाएगी। तो a की वैल्यू मेरे पास आ गई m2g माइनस m1g साइन थीटा अपॉन में m1 प्लस m2। a की वैल्यू आने के बाद अब हमें t निकालना होगा। एज यूजुअल कोई भी एक ब्लॉक पकड़ लो, उसकी इक्वेशन बना लो। तो आप m2 वाला ब्लॉक ले लो, तो इक्वेशन बन गई m2g माइनस t इक्वल्स टू m2a। यहाँ पर हम ये a का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और t का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा। अब इसे रटने की जरूरत नहीं क्योंकि अलग अलग जगह अलग अलग फॉर्मूले बनना शुरू हो जाते हैं, बट ठीक है, हम जो पहले वाला पुली वाला याद कर रहे थे वो हमें काम में आएगा आगे भी। तो ये था इंक्लाइंड प्लेन और पुली का फर्स्ट टाइप। इसी तरीके से एक और प्रॉब्लम बनाते हैं। नेक्स्ट टाइप जो है इसका वही है, अब दोनों तरफ इंक्लिनेशन अलग अलग है, मतलब एंगल अलग अलग है। एक साइड का एंगल आपको दे रखा है θ2 और एक साइड का एंगल आपको θ1। अच्छा, अब इसके ऊपर एक पुली लगा रखी है कुछ इस तरीके से, और पुली से दोनों तरफ ब्लॉक्स कनेक्टेड है। इधर साइड पर m1 का ब्लॉक है और इधर साइड पर हमारे पास m2 का ब्लॉक है। अगेन मैं फिर रिपीट कर दूं, m1 m2 भारी हल्के में से काम नहीं चलेगा, कौन सा फोर्स ज्यादा कौन सा फोर्स कम उससे पता चलेगा। तो अब हम फोर्सेस अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले मैंने इधर नीचे की तरफ लगा दिया। अब इधर आएगा mg साइन थीटा, साइन थीटा वाला जिसका इंक्लाइंड प्लेन का एंगल है। तो इधर θ1 है तो नीचे की तरफ आ जाएगा m1g साइन θ1। रस्सी में आ जाएगी एज यूजुअल टेंशन, सिमिलरली इधर की तरफ आ जाएगी टेंशन और नीचे की तरफ आ जाएगा हमारे पास m2g साइन θ2। अब इसको बड़े प्यार से सीखो आप,
क्योंकि यहाँ आपके कंसेप्ट सही हो गया ना, तो आगे लेवल उठ जाएगा अपने आप। अच्छा, अब हमें देखना पड़ेगा m1g sin थीटा 1 बड़ा या m2g sin थीटा 2 बड़ा। अभी तो कुछ भी रैंडमली ले लेते हैं, मान लो m1g sin थीटा 1 बड़ा, तो अगर ऐसा हो गया तो ये नीचे जाएगा और ये फिर ऊपर जाएगा, और हम फटाफट से सिस्टम बाउंड्री लेंगे। सिस्टम बाउंड्री लेके टी को उड़ा देंगे। अब इक्वेशन बिल्डअप कर लेंगे, तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी चलाने वाला m1g sin थीटा 1 माइनस रोकने वाला m2g sin थीटा 2 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 सिस्टम का मास हो गया इंटू में एक्सेलरेशन a। यहाँ से a की इक्वेशन आ गई और वो आ गई मेरे पास m1g sin थीटा 1 माइनस m2g sin थीटा 2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। लॉज ऑफ मोशन में पहले बता दूं बेसिक टॉपिक है, इसमें हमें टाइम भी लगेगा और इसमें हम टाइम देंगे भी, क्योंकि यहीं से आपकी फिजिक्स ना अच्छी होना शुरू हो जाएगी। ये अगर आप अच्छे से सीख गए और मैं अच्छे से सिखा ले गया तो आगे आपको मेरे साथ कहीं फिजिक्स में दिक्कत नहीं आएगी। अब हमारा लेवल यूं उठेगा, ठीक है ना, मजेदार होता चले जाएगा, फिजिक्स इंटरेस्ट बढ़ता चला जाएगा। आप कंटिन्यूटी अपनी बनाए रखना। वर्क पावर एनर्जी में बहुत ज्यादा मजे आने वाले हैं, मेरा फेवरेट टॉपिक है। अच्छा, फिलहाल पहले हम इसमें आगे बढ़ते हैं। तो एक्सेलरेशन आ गया हमारे पास और वो आ गया चलाने वाला माइनस रोकने वाला डिवाइडेड बाय टोटल मास। टेंशन निकालने के लिए कोई भी एक ब्लॉक पकड़ करके हम इक्वेशन फॉर्म कर देंगे। तो टेंशन के लिए मैंने किसी भी एक ब्लॉक की इक्वेशन को ले लिया, इसी को ले लेते हैं। तो इक्वेशन आ गई हमारे पास चलाने वाला m1g sin थीटा 1 माइनस टी इक्वल्स टू m1 इंटू ए। अब a का वैल्यू जो आपने यहाँ से निकाला है इधर डाल देंगे एंड और इधर से हम t का वैल्यू ऑब्टेन कर लेंगे। तो ये था हमारा सिंपल इंक्लाइंड प्लेन का मिक्सिंग का कंसेप्ट, जिसको हमने पुली के साथ मिक्स किया। एक दो और देख लेते हैं। अब इसमें इंक्लाइंड प्लेन तो नहीं है बट ठीक है, पुली के छोटे मोटे कंसेप्ट है तो ये भी आपको आने चाहिए। तो ये भी स्टैंडर्ड डायग्राम है, देखो आप सीखो। अब जैसे ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है और यहाँ पर हमने एक पुली लगा रखी है। अब दो ब्लॉक्स हैं, एक हॉरिजॉन्टली रखा हुआ है और एक वर्टिकली सस्पेंडेड है। तो वर्टिकली ये रहा m1 वाला ब्लॉक सस्पेंडेड है, हॉरिजॉन्टली इस सरफेस के ऊपर m2 का ब्लॉक प्लेस्ड है। अब इसमें m2 वाला जो ब्लॉक है, जो फोर्सेस पहले अप्लाई करते हैं, यहाँ से नीचे की तरफ लग गया m1g। ये m1g इस ब्लॉक को चलाने का काम करेगा। रस्सी में डेवलप हो गई टेंशन T, सिमिलरली इधर टेंशन डेवलप हो गई T। अब जरा चेक करना बेटा, इसका m2g चला रहा है या रोक रहा है, पहले ये क्लियर कर लो। तो ये m2g सरफेस के ऊपर क्या कर रहा है, दबाव डाल रहा है, जिस वजह से नॉर्मल डेवलप होगी। यानी इसका m2g ना चला रहा है न रोक रहा है, ये धरती पे बोझ है और नॉर्मल रिएक्शन डेवलप कर रहा है, ठीक है ना। चलाने और रोकने वाला ये डायरेक्शन हो गया। अगर कोई इधर लग रहा होता तो वो रोकने का काम करता, इधर लगता तो वो चलाने का काम करता। ओके, अब हम वापस से अपना सिस्टम बाउंड्री ले लेंगे। तो सिस्टम बाउंड्री लेते ही टी से टी कैंसिल हो जाएगा, चलाने वाला हो गया m1g, रोकने वाला कोई भी नहीं है क्योंकि कोई अपोजिट डायरेक्शन में लग नहीं रहा, इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास हो गया m1 प्लस m2, एक्सेलरेशन मेरे पास a आ गया। तो इधर से मेरे पास a का वैल्यू निकल आया m1g अपॉन m1 प्लस m2। ये आने के बाद अब हम टेंशन निकालेंगे। अब देखना जरा, टेंशन निकालने के लिए वी हैव टू चॉइसेस, या तो हम इधर वाला डब्बा लें या हम इधर वाला लें। क्यों? क्योंकि इधर तो दो फोर्स लग रही है बट इधर ऑब्जर्व करो तो एक फोर्स लग रही है। तो अगर ऐसा है तो मैं तो लास्ट वाले ही लूंगा डब्बा, वहां से मेरे पास टेंशन आसानी से आएगी। तो अब अगर मैं लास्ट वाले डब्बे से टेंशन लूँ तो टेंशन निकालने का तरीका हो गया वही इक्वेशन, चलाने वाला माइनस रोकने वाला, रोकने वाला कोई है नहीं, तो T इज इक्वल्स टू m2a हो जाएगा। a का वैल्यू आप यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे तो a का वैल्यू मैंने इधर डाला m1g अपॉन m1 प्लस m2। तो मेरे पास टेंशन की इक्वेशन आ गई m1 m2g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। आई थिंक ये बेसिक लेवल के प्रॉब्लम, अब आपको प्रॉब्लम तो क्या, ये तो बेसिक कंसेप्ट है, आपको आराम से आ गए होंगे। अब मैं धीरे धीरे इनके अंदर वैल्यू सेट करना स्टार्ट करता हूँ। तो अब बहुत सारे प्रॉब्लम है, लेते चलते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल हमारा ये ले लेते हैं, पुली सिस्टम का ही ले लेते हैं, सिंपल पुली सिस्टम का। इसको एटवुड मशीन भी बोलते हैं। तो इसलिए कहीं ऐसी वर्मा वगैरह के अंदर आप देखोगे तो एटवुड मशीन लिखा हुआ मिलेगा, तो वहाँ परेशान मत होना। एटवुड मशीन का मतलब होता है सिंगल फिक्स्ड पुली। अब इधर 5 kg का ब्लॉक है, अच्छा, और दूसरी तरफ मैंने यहाँ पर एक 10 kg का ब्लॉक सस्पेंड कर दिया। तो अगेन मैंने बहुत ही आसान सा प्रॉब्लम उठाया है ताकि आपको आराम से वैल्यू डालनी समझ आ जाए। अब हमें करना ही है कि इसके अंदर फोर्सेस अप्लाई करके एक्सेलरेशन वगैरह निकालना है। तो अब अगर मैं फोर्स लगाऊं तो इधर साइड नीचे की तरफ आ गया mg, और इस mg का वैल्यू मेरे पास हो गया 100 न्यूटन। स्ट्रिंग के अंदर आ गई टेंशन, सिमिलरली इधर साइड आ गया mg, इस mg का वैल्यू हो गया 50 न्यूटन। ऊपर की तरफ आ गई टेंशन। अब जरा चेक करो कौन सा फोर्स ज़्यादा है, ये वाला ज़्यादा है, ये वाला कम है। तो ये ब्लॉक नीचे की तरफ जाएगा और ये ब्लॉक ऊपर की तरफ जाएगा। हमने तुरंत सिस्टम बाउंड्री बनाया, टी से टी हो गया कैंसिल आउट और चलाने वाला हो गया 100। तो इक्वेशन बन गई 100 माइनस 50 इक्वल्स टू टोटल मास। अब टोटल मास हो गया 15 और एक्सेलरेशन का वैल्यू मेरे पास a आ गया। तो a का वैल्यू मेरे पास आ गया 50 डिवाइडेड बाय 15, और इसको आप और सॉल्व कर सकते हो। ये हो गया 3, इधर आ गया हमारे पास 10। तो a का वैल्यू 10/3, जिसको प्रिसाइसली हम g/3 भी लिख सकते हैं। तो हमारे इन ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन g/3 आया, एक का ऊपर एक का नीचे की तरफ। अब टेंशन निकालनी है तो या तो अपना डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लो, तो मैं तो प्रेफर करूँगा डायरेक्ट ही लगा लेते हैं। तो टेंशन का वैल्यू मेरे पास आ गया, तो वो जो डायरेक्ट फॉर्मूला था हमारा वो था ट्वाइस ऑफ m1 m2g बाय में m1 प्लस m2। तो सिंप्लीफाई करोगे तो
ट्वाइस ऑफ m1 हो गया 5, m2 हो गया 10, g की जगह आ गया 10 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 आ गया 15। तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया और रिजल्ट टेंशन का आ गया 200 डिवाइडेड बाय 3 और यूनिट आ गया न्यूटन। नहीं भी याद है, भूल गए हो, कोई दिक्कत नहीं, आप अपना किसी भी एक ब्लॉक से सॉल्व कर सकते हो, आंसर आपको वही मिलेगा। तो ये फर्स्ट एग्जांपल बिल्कुल बेसिक एग्जांपल था। अब इसी एग्जांपल को हम थोड़ा सा एलैबोरेट करते चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल अब जो मैं लेने जा रहा हूँ ये हमारा इंक्लाइंड प्लेन के साथ मिक्स करके लेते हैं। तो अब हमें एक इंक्लाइंड प्लेन दे रखा है जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 30 डिग्री है। तो यहाँ का एंगल हमें 30 डिग्री दे रखा है। इस इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर यहाँ पर एक ब्लॉक है जिसका मास m है और पोली दूसरे तरफ एक और ब्लॉक से कनेक्टेड है जिसका मास m है। तो मैंने जानबूझ के लिया है ताकि आपका ये डाउट क्लियर हो जाए कि यार मास ज़्यादा कम होने से चलेगा, नहीं, फोर्सेस से फर्क पड़ेगा। अब देखना फोर्सेस लगाते हैं। तो पहले इधर फोर्स लगाते हैं, यहाँ नीचे की तरफ एक्ट कर गया mg, स्ट्रिंग में ऊपर की तरफ आ गई टेंशन, एज इट इज टेंशन यहाँ पर आ गई, नीचे की तरफ हमारे पास आ गया mg साइन थीटा, mg साइन थीटा, साइन थीटा की जगह आ गया 30 डिग्री। अब साइन 30 डिग्री कितना होता है 1/2, तो रिजल्ट आ गया मेरे पास mg/2। तो फाइनली यहाँ लगने वाली फोर्स है वो mg/2 है और यहाँ लगने वाली फोर्स mg है। तो मास सेम है बट फिर भी दोनों तरफ में फोर्स में अंतर है, एक तरफ ज़्यादा है एक तरफ कम है। अब जो ज़्यादा होगा वो अपनी तरफ ले जाएगा, जो कम होगा वो ऊपर चला जाएगा। तो हमारे सिस्टम में ये ब्लॉक नीचे की तरफ जाएगा और ये ब्लॉक ऊपर चला जाएगा। अब अगर मैं सिस्टम बाउंड्री बना के एक्सेलरेशन कैलकुलेट करूँ, टी से टी कैंसिल आउट हो गया, इक्वेशन बन गई चलाने वाला वो हो गया mg माइनस रोकने वाला वो हो गया mg/2 इज इक्वल्स टू टोटल मास वो हो गया ट्वाइस m इंटू ए। सिंप्लीफाई करोगे तो इधर बनेगा mg/2 इक्वल्स टू 2ma, m से m कैंसिल आउट हो गया और मेरे पास a का वैल्यू आ गया वो आ गया g/4। a g/4 आ गया। अब मेरे को टेंशन निकालनी है तो कहीं से भी निकाल सकते हैं, हम किसी भी एक ब्लॉक को सॉल्व कर लेता हूँ। सपोज करो इस m वाले ब्लॉक को सॉल्व करते हैं तो इसकी इक्वेशन बन गई mg माइनस टी इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। a की जगह मैं सब्स्टिट्यूट कर दे रहा हूँ g/4, तो इक्वेशन आ गया mg माइनस टी इक्वल्स टू mg/4। अब आप इसको लेफ्ट राइट भेज दो तो टेंशन का वैल्यू हमारे पास आ गया सिंप्लीफाई करके 3/4 mg। तो फाइनली हम लोगों ने पूरा का पूरा प्रॉब्लम सिंप्लीफाई कर दिया। अब इसी तरीके से हम लोग और प्रॉब्लम्स कंसिडर करते हैं, पहले बेसिक और फिर एडवांस। तो देखना नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो इस तरीके से है। अब मेरे पास ये एक इंक्लाइंड प्लेन है जिसके एक साइड का एंगल 37 डिग्री है, जैसे ये वाला एंगल 37 डिग्री है और दूसरी तरफ का एंगल 53 डिग्री है। अब 37 और 53 पहले तो ये रटा हुआ रहना चाहिए कि यार साइन 37 साइन 53 कॉस 37 कॉस 53 कितना होता है, मैं भी बता दूंगा। ओके, अब दोनों तरफ मैंने ब्लॉक सस्पेंड कर दिए और मैं फिर से दोनों का मास सेम रख रहा हूँ ताकि आपको फिर से अंदाजा लग जाए कि हम कैसे चेक करेंगे कौन सा फोर्स ज़्यादा है कौन सा फोर्स कम है। तो मैंने दोनों तरफ के मासेस को mm कर दिया, ठीक है ना। अब कैलकुलेट करते हैं और ये चेक करते हैं कि कौन सा फोर्स ज़्यादा है कौन सा फोर्स कम है। बट उससे पहले मैं आपको वैल्यू बता दूँ। तो देखो एक स्पेशल ट्राइंगल 3, 4 और 5 ये होता है 37 डिग्री वाला। 3 के अपोजिट जो साइड होती है इसको 37, 3 के अपोजिट जो एंगल होता है वो 37 डिग्री, 4 के अपोजिट जो होता है वो होता है 53। अब अगर आप वैल्यू सिंप्लीफाई करोगे तो साइन 37 डिग्री का वैल्यू हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस 37 का वैल्यू देखोगे तो कॉस 37 डिग्री का वैल्यू हो गया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी 4/5। 53 डिग्री का वैल्यू देखोगे तो साइन 53 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर का काम ये 4 करेगा। एंगल के अपोजिट हमेशा परपेंडिकुलर होता है, साथ वाला बेस होता है। तो साइन 53 हो गया 4 डिवाइडेड बाय 5। कॉस 53 का बेटा वैल्यू चेक करोगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3/5। इन वैल्यूज को अगर आप नहीं जानते हो तो अलग से कॉपी पे लिख लेना और याद कर लेना, ठीक है ना। नहीं याद हो तो वो ट्रायंगल बना करके सॉल्व करो। अब हम इसमें फोर्सेस अप्लाई करते हैं। तो फोर्सेस अप्लाई करें तो यहाँ साइड का एंगल 37 है, इसलिए इधर आया नीचे mg साइन 37 और साइन 37 डिग्री का वैल्यू हमने अभी लिखा कितना था 3/5। तो फाइनली मेरे पास इधर आ गया 3/5 टाइम्स mg। ओके, रस्सी में इधर साइड आ गई टेंशन एज यूजुअल, यहाँ पर आ गई टेंशन और नीचे साइड आ गया मेरे पास mg साइन 53। अब mg साइन 53 के लिए हमें साइन 53 का वैल्यू चाहिए, मैंने उधर लिख ही दिया है। साइन 53 डिग्री का वैल्यू हो गया 4/5। तो सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 4/5 टाइम्स mg। अब पहले डिसाइड कर लो, मास तो सेम है बट फोर्सेस दोनों तरफ अलग अलग है। तो एक फोर्स ज़्यादा है एक फोर्स कम है। अब कौन सी ज़्यादा कौन सी कम वो आपको डिसाइड करो। 4/5 mg है और इधर 3/5 mg है, तो ऑब्वियसली फिर ये ज़्यादा हो गई। तो अब कौन सा ब्लॉक कहाँ की तरफ जाएगा वो पहले इंडिकेट करते हैं। तो ये वाला ब्लॉक ज़्यादा फोर्स होने से नीचे जाएगा, ये वाला ब्लॉक ऊपर जाएगा और हम फटाफट से सिस्टम बाउंड्री बनाएंगे और सिस्टम बाउंड्री बना करके टी से टी को कैंसिल कर देंगे। इक्वेशन मेरे पास आ जाएगी, चलाने वाला हो गया 4/5 mg माइनस रोकने वाला हो गया 3/5 mg इज इक्वल्स टू टोटल मास हो गया 2m और एक्सेलरेशन की जगह मेरे पास आ गया a। यहाँ सिंप्लीफाई किया तो रिजल्ट आ गया mg/5 इक्वल्स टू 2m है। तो m से m कैंसिल होते ही a का वैल्यू हमारे पास आ गया g/10। अब
ए आ गया तो आप किसी भी एक ब्लॉक से एक्सेलरेशन निकाल सकते हो, तो इस वाले ब्लॉक से निकाल लेते हैं। तो अब ये ध्यान रखना, एक्सेलरेशन ऊपर, एक्सेलरेशन क्यों, टेंशन निकालेंगे ना, तो एक्सेलरेशन ऊपर है तो चलाने वाला टी हो गया, रोकने वाला ये हो गया, तो इक्वेशन आ गई बेटा टी माइनस 3/5 mg इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, एंड एक्सेलरेशन की जगह मैंने डाल दिया g/10। अब इसको आप इधर उठा लो तो t इक्वल्स टू 3/5 mg प्लस mg/10, और सिंप्लीफाई करने पर मेरे पास इक्वेशन ये जाएगी, एलसीएम ले लेते हैं, नीचे आ गया 10, ये आ गया 6 और 1 7, तो फाइनली मेरे पास t का वैल्यू आ गया 7/10 mg। तो देखो कितना आसान सा ही है, कुछ भी खास इसके अंदर मुश्किल नहीं है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ से शुरू हो जाते हैं हमारे एडवांस लेवल के प्रॉब्लम। अब इस एडवांस प्रॉब्लम में देखो, यहाँ कैपिटल एम मास का ब्लॉक सस्पेंडेड है, ऊपर एन स्मॉल एम के मासेस रखे हुए हैं। अब पूछा क्या जा रहा है, कहता है टेंशन इन द स्ट्रिंग कनेक्टेड टू एनथ मास, इस मास के बीच की एनथ मास के बीच की हमें टेंशन को कैलकुलेट करना है। तो शुरू करते हैं बेटा, आसान सा ही है, मुश्किल नहीं है, डायग्राम देख के नहीं डरना। अब पहले फोर्सेस अप्लाई करी तो नीचे की तरफ आ गया कैपिटल एम जी, ये हो गया चलाने वाला, ऊपर स्ट्रिंग के अंदर आ गया टेंशन एज वेल एज यहाँ आ गया टेंशन। अब इधर आ गया T1, इधर भी आ गया T1, इसी तरीके से अप टू सो ऑन, यहाँ पर आ गया मेरे पास Tn। ठीक है, अब हमने यहाँ पर पहले तो बनाई सिस्टम बाउंड्री ताकि ये सब टेंशन वेंशन कट जाए और हमें दिक्कत ना दे। तो बचा चलाने वाला, पूरा सिस्टम इधर चला ए एक्सेलरेशन से, ये नीचे चला ए से, तो इक्वेशन बनी चलाने वाला, वो हो गया कैपिटल एम जी, माइनस रोकने वाला कोई है नहीं, इज इक्वल्स टू टोटल मास एम, और ऊपर जो आप सम करोगे तो ये हो जाएगा एन टाइम्स स्मॉल एम इनटू एक्सेलरेशन का वैल्यू ए आ गया। तो ए हमारे पास देखो कितना आसानी से आ गया, एम जी बाय एम प्लस एन एम। ओके, अब ये आने के बाद अब हमारा टास्क ये था कि यहाँ की टेंशन निकालो। तो मैं क्यों यहाँ से शुरू हो जाऊँ, मैं सीधे सीधे ये वाला डब्बा ना ले लूँ। तो इधर से टेंशन निकालने के लिए इस डब्बे को चलाने वाला हो गया Tn, वो हमें कैलकुलेट करना है, मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की जगह मैंने डाल दिया कैपिटल एम जी डिवाइडेड बाय कैपिटल एम प्लस एन टाइम्स स्मॉल एम। तो वैल्यू कितनी आसान सी आ गई, और इसमें ऑप्शन नंबर हमारा हो गया फर्स्ट वाला स्मॉल एम। हाँ ठीक है, तो स्मॉल एम कैपिटल एम जी डिवाइडेड बाय एन एम प्लस कैपिटल एम। तो देखा, देखने में डरावना था पर कुछ खास नहीं था। अब इसी तरीके से और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम। अब ये आईटी का प्रॉब्लम है बट फिर भी मजेदार है, आपके टेस्ट के अंदर खूब रिपीट होता है। आई थिंक शायद आपके एपीएमटी में भी आया हुआ इसी टाइप का प्रॉब्लम। तो चलो चेक करते हैं ये क्या कह रहा है। इन द फिगर शोन ब्लॉक ए बी सी ईच ऑफ मास एम, तो हर ब्लॉक का मास हमें एम दे रखा है, ए बी और सी का। हैव एक्सेलरेशंस a1 a2 एंड a3, तो इसका एक्सेलरेशन a1 है, इसका a2 है, इसका a3 है। वी हैव टू फाइंड, अच्छा f1 f2 आर द एक्सटर्नल फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड 2 mg एंड mg, देन तो हमें बताना कौन सा एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, कौन सा एक्सेलरेशन कम होगा। तो शुरू करते हैं। अब यहाँ से इस रस्सी को सीधे पकड़ के खींच लिया गया, और यहाँ जो फोर्स लगाई इसने वो लगाई 2 mg की। अब ये फोर्स यहाँ से इस रस्सी को एक्सटेंड करेगी और डेवलप करेगी टेंशन। उस टेंशन को आपको मैं बता ही चुका हूँ, इलोंगेटिव टेंशन बोलेंगे। तो वो टेंशन और कुछ थोड़ा, इस टेंशन का वैल्यू भी ट्वाइस ऑफ mg के बराबर हो जाएगा, यानी ट्वाइस mg की लगाई गई फोर्स एक्चुअली में टेंशन जनरेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब हम आते हैं इस डब्बे पर। इस डब्बे में टेंशन लगी ऊपर की तरफ इस तरीके से, ये टेंशन का डायरेक्शन हो गया मेरे पास। वैल्यू हमें बताइए, वो हमने उधर सॉल्व कर लिया, 2 mg हो गया। नीचे की तरफ इसका स्मॉल mg आ गया। एक्सेलरेशन क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि इसका एक्सेलरेशन a1 है। तो अब हम सिंप्लीफाई करके a1 का वैल्यू निकालते हैं। तो आप a1 का वैल्यू निकालोगे तो चलाने वाला हो जाएगा 2 mg, रोकने वाला हो जाएगा mg। तो इक्वेशन बन गई 2 mg माइनस mg, मास है m और एक्सेलरेशन a1। तो a1 का बच्चों वैल्यू हमारे पास g आ गया। अच्छा, अब इसी तरह इसमें चलते हैं और a2 निकालते हैं b वाले सिचुएशन के अंदर। अब यहाँ ब्लॉक ही टांग दिया गया 2m का, तो नीचे की तरफ आ गया 2 mg और रस्सी में डेवलप हो गई टेंशन। सिमिलरली इधर टेंशन और नीचे की तरफ mg। अब चेक करो, ये ज्यादा है और ये कम है, तो ये ऊपर चला और ये नीचे चला, और हमने बनाई सिस्टम बाउंड्री, और ऐसा करते ही टेंशन अपने घर चला। तो t से t हो गया कैंसिल आउट। अब इक्वेशन बन गई चलाने वाला माइनस रोकने वाला, तो 2 mg माइनस mg इक्वल्स टू टोटल मास हो गया 3m, एक्सेलरेशन हो गया a2। तो इधर से a2 का बेटा वैल्यू आ गया अपने पास, और ये आ गया g/3। तो a1 आया था g और a2 आया है g/3। तो कौन बड़ा कौन छोटा, a1 तो अभी बड़ा है और a2 अभी छोटा है। अच्छा, अब हम आते हैं ऑप्शन नंबर सी पर। अब यहाँ क्या किया गया, m का डब्बा भी टांगा गया, साथ में फोर्स भी लगाई गई। अब हम बाकी की बची कुछ फोर्सेस हम लगा देते हैं। तो इस ब्लॉक का वेट वो mg नीचे लगा अलॉन्ग विद f2, रस्सी की टेंशन ऊपर आ गई, इधर टेंशन ऊपर आ गई, नीचे की तरफ एक और mg ऐड किया। अब क्या करेंगे, चेक करेंगे भाई कौन सी फोर्स ज्यादा है कौन सी कम है। तो यहाँ का टोटल फोर्स 2 mg ये ज्यादा है, उधर वाला कम है। तो ये बनाई हमने सिस्टम बाउंड्री, t से t कैंसिल हो गया, ये ऊपर चला a3 से, ये नीचे चला a3 से। अब बड़े केयरफुली आप इक्वेशन को मैनेज करो और लिखवाओ, इधर मैं कलर चेंज करके लिख रहा हूँ। तो चलाने वाला हो गया 2 mg माइनस रोकने वाला इधर हो गया mg, टोटल मास हो गया हमारे पास 2m और एक्सेलरेशन हो गया a3। तो यहाँ से a3 की बेटा वैल्यू आ गई g/2। अब चेक करो कौन सा एक्सेलरेशन सबसे बड़ा है।
तो सबसे बड़ा है जी, उसके बाद है 0.5, फिर ये 0.33 सॉरी। तो सबसे बड़ा एक्सेलरेशन है A1, उसके बाद जो एक्सेलरेशन आ रहा है वो आ रहा है A3 और फिर आ रहा है A2। तो प्रॉपर ऑर्डर हो गया, A1 इज ग्रेटर देन A3 इज ग्रेटर देन A2। तो इस हिसाब से ऑप्शन मिलाते हैं, तो इसमें ऑप्शन A1 ग्रेटर देन A3 ग्रेटर देन A2 बी वाला हो गया। तो मुश्किल नहीं है, आसान है, बस खाली हमें 3 इक्वेशन बना के वेरीफाई करना पड़ा, पर मजेदार है, समझ आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, ये तो बेस्ट है, इसको तो आप अच्छे से सीख करके रखो। ये कहते हैं 16 बीट्स मतलब मोती इन अ स्ट्रिंग आर प्लेस्ड इन अ स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन sin इनवर्स 1/3 सच दैट सम ऑफ देम लाई अलोंग द इंक्लाइन वेयर इज रेस्ट हैंग ओवर द टॉप ऑफ द प्लेन। तो अब आप डायग्राम देखो, मैं क्या कर रहा हूँ, ये रहा हमारे पास इंक्लाइंड प्लेन। कहते हैं कोई छोटे छोटे मोती 16 के आसपास जिनकी क्वांटिटी है, तो मैं यहाँ पर बना दे रहा हूँ। तो ये धागे के अंदर तकरीबन 16 मोती इस तरीके से इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर लगा दिए गए। तो इन बीट्स की क्वांटिटी 16 है, कुछ इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर लाई कर रहे हैं, कुछ वर्टिकल है, कितने हैं वो नहीं पता। एंगल इसका थीटा है और थीटा की वैल्यू sin इनवर्स 1/3, यानी मैं सीधे सीधे लिख दे रहा हूँ यार sin थीटा 1/3 हो गया, ठीक है। अब ये बोल रहा है इफ एक्सेलरेशन ऑफ फर्स्ट स्पीड इज g/2, तो इसको फर्स्ट ले लेते हैं और इसको लास्ट ले लेते हैं 16th। ये तो फर्स्ट स्पीड का एक्सेलरेशन जो है g/2, कहाँ की तरफ हमें नहीं पता, तो कहीं भी मान लो, तो मान लो मैंने नीचे एक्सेलरेशन ले लिया g/2, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा साइन का हेरफेर आएगा, बट उससे सिचुएशन में कोई फर्क नहीं पड़ता। कहता है देन द अरेंजमेंट इज सच दैट कितने वर्टिकली हैंग कर रहे हैं, कितने हॉरिजॉन्टल, कितने इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर लाई कर रहे हैं, वो हमें निकालना है। तो तरीका ये है बेटा इसका कि मान लो इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर लाई करने वाले बीट्स, या फिर ऐसे ले लो वर्टिकल लाई करने वाले बीट्स की क्वांटिटी n हो गई, तो n हैंग्स वर्टिकल या hangs vertically and 16 minus n lies on inclined plane। और हमें n की वैल्यू पता करनी है कि कितने वर्टिकल हैं और कितने इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर लाई कर रहे हैं। सबसे आसान रास्ता ये है, इन सब बीट को पकड़ो और एक सिंगल डब्बा बना दो। तो मैं इस डायग्राम को रीड्रॉ कर रहा हूं, अब आप देखना कितना आसान हो जाएगा। तो मैंने क्या किया कि इन बीट्स को पकड़ करके ब्लॉक्स में कन्वर्ट कर दिया और ब्लॉक को वही अपना पुली सिस्टम बना दिया। तो मैंने मान लिया n बीट इधर हवा में लटक रहे हैं, तो इनका मास हो गया n टाइम्स n, बाकी बचे हुए इधर आ गए, तो इनका मास हो गया 16 माइनस n, तो 16 माइनस n टाइम्स m। ओके, अब हमारा प्रॉब्लम बड़ा आसान है और इसका एक्सेलरेशन हमें दे रखा है g/2। तो इसका g/2 है, तो यार ये कौन सा अलग चलेगा, ये भी तो g/2 से चलेगा। अब क्या करेंगे, फोर्सेस लगाएंगे और सिंप्लीफाई करेंगे। तो फोर्सेस आप बेटा लगाओगे तो इधर आ गया हमारे पास 16 माइनस n टाइम्स mg साइन थीटा में डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ 1/3। यहाँ से नीचे की तरफ आ गया मेरे पास n टाइम्स mg। रस्सियों की टेंशन एज इट इज लगा दी और फिर तो आपको पता ही है एक ही काम करना होता है, पकड़ो सबको सिस्टम में घेर लो। t से t हो गया कैंसिल आउट, चलाने वाला हो गया, अभी क्वेश्चन बनाते हैं। तो चलाने वाला हो गया n टाइम्स mg माइनस रोकने वाला हो गया 16 माइनस n टाइम्स mg बाई 3 इज इक्वल्स टू टोटल मास। अब टोटल मास में ये नहीं पागलों की तरह बैठ के जोड़ रहे हो यार, n कट जाएगा, टोटल मास आ जाएगा 16m इंटू एक्सेलरेशन हो गया a, और a की जगह हम सब्स्टिट्यूट कर दे रहे हैं अगली स्टेप में g/2। पहले से सिंप्लीफाई करते हैं, चेक करना m पूरी इक्वेशन से निकल गया। अब बचा मेरे पास इधर ng, तो एलसीएम ले लेता हूँ, तो 3 ng माइनस 16g प्लस ng डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स टू 16। a की जगह मैं यहाँ डाल दे रहा हूँ जो एक्सेलरेशन दे रखा था g/2। अब देखें क्या आया, g से g भी बेटा कैंसिल आउट हो गया और यहाँ पर 3n और n मिलकर के हो गया 4n माइनस 16 बाई 3 इक्वल्स टू 16/2। 16/2 को आप सिंप्लीफाई करके 8 लिख लो। ओके, अब ये 3 को इधर लाओ और सिंप्लीफाई करते हैं, तो 4n माइनस 16 इज इक्वल्स टू 24। इसको भी आप इधर लाओ, तो 4n इज इक्वल्स टू 24 प्लस 16, ये बन गया 40, n का वैल्यू आ गया 10। तो कितने बीड वर्टिकली हैंग कर रहे हैं, तो जवाब मिल गया हमारे पास 10 हैंग वर्टिकली, ऑप्शन नंबर डी हो गया। तो ये वन ऑफ द बेस्ट प्रॉब्लम था, बीट्स वाला प्रॉब्लम इंक्लाइंड प्लेन के साथ, यकीन मानो आप टेस्ट के अंदर जरूर मिलता है, तो अच्छे से सीख लेना, और नहीं तो फिर तो वीडियो चला करके देख लेना। ओके, अब मैं बढ़ रहा हूँ नेक्स्ट पर। नेक्स्ट भी फिर से ये बहुत अच्छा प्रॉब्लम है। अब इसके अंदर बड़ा सारा स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है, पहले सिखाता हूँ आपको। ये कह रहे 3 ब्लॉक्स आर प्लेस्ड एट रेस्ट ऑन द स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन विद फोर्स ऑन m1 पैरेलल टू द इंक्लाइंड प्लेन, फाइंड द कांटेक्ट फोर्स बिटवीन m2 एंड m3। मतलब m2 m3 के बीच में लगने वाला कांटेक्ट फोर्स यानी नॉर्मल रिएक्शन निकालना है। सबसे पहला काम बड़े आराम से इनके ऊपर फोर्सेस लगाना, क्योंकि फोर्सेस में कंफ्यूज हो गए ना तो आगे दिक्कत आएगी। अब हर किसी का mg उसके सेंटर से एक्ट करेगा, उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से एक्ट करेगा। तो m1 का mg साइन थीटा नीचे लगा, बड़े आराम से लगाओ m1g साइन थीटा। m2 का भी नीचे की तरफ लगा m2g साइन थीटा, और m3 का भी नीचे लगा m3g साइन थीटा। अब मैं अभी नॉर्मल नहीं दिखा रहा, पहला काम मैंने सिस्टम बाउंड्री बनाई,
और ऐसा करने से आपस के फोर्सेस कैंसिल हो जाएंगे। पहले मैं ए निकाल लेना चाहता हूँ, इससे क्या होगा मेरे पास एक इक्वेशन बन जाएगी, फिर हम उससे एन निकाल लेंगे। अब आपने देखा मैंने ए ऊपर ले लिया क्योंकि इसमें हमें पता ही नहीं कि कौन सा फोर्स ज्यादा है कौन सा फोर्स कम है, तो अगर सही लिया होगा तो पॉजिटिव आएगा, गलत लिया होगा तो नेगेटिव आएगा, उससे मैग्नीट्यूड पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब मैं इक्वेशन बिल्डअप कर दे रहा हूँ। तो इक्वेशन बन गई, चलाने वाला फिर मैंने ले लिया एफ माइनस रोकने वाला नीचे की तरफ आ गया और ये आ गया m1 प्लस m2 प्लस m3 इंटू जी साइन थीटा इज इक्वल्स टू आ गया बेटा m1 प्लस m2 प्लस m3 टाइम्स ए, और यहां से ए की वैल्यू आ गई, इस पूरे को नीचे डिवाइड मार दो f बाई m1 प्लस m2 प्लस m3, बड़े पेशेंस से करना है इसको, एक भी गलती हो गई तो फिर नुकसान होएगा, माइनस इधर बचा जी साइन थीटा। तो हमने ए तो निकाल लिया। ओके, अब बारी आती है आपस के रिएक्शन फोर्सेस की, तो चलो इस पे भी काम करते हैं। और कौन सा m2 m3, तो m2 m3 को ऊपर धक्का देगा, इसने इस पे नॉर्मल ऊपर लगाया, तो m3 कहता है मैंने भी चूड़ियां नहीं पहन रखी, इसने भी नॉर्मल नीचे लगाया, तो कुल मिलाकर के दोनों ने एक्शन रिएक्शन फोर्स एक दूसरे के ऊपर लगा दिया। अब कहां से ज्यादा आसान है, तो भाई इससे क्यों पंगे ले रहे हो, इससे लोगे तो फिर नीचे वाला फोर्स और ऊपर से इन दोनों को सिस्टम में लेना पड़ेगा, बेस्ट है m3 पकड़ो और सॉल्व कर दो। तो अब हम सीधे सीधे इस ब्लॉक की इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर दे रहा है, तो इस ब्लॉक की इक्वेशन को मैं यहीं सिंप्लीफाई कर रहा हूं, कलर भी यही यूज कर रहा हूं। अब ए ऊपर की तरफ माना है तो एन चलाने वाला हो जाएगा, m3g sin थीटा रोकने वाला हो जाएगा, इक्वेशन आ जाएगी n माइनस m3g sin थीटा इक्वल्स टू m3 इंटू ए। अब ए का वैल्यू हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं और फिर हम यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू निकालेंगे, उससे पहले मैं इसको इधर लाता हूँ। तो n इज इक्वल्स टू m3g sin थीटा प्लस m3 टाइम्स ए, और ए का ये वाला वैल्यू मैं इधर सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। तो जैसे ही आप इसको m3 इस ए को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करोगे तो फर्स्ट टर्म बचेगा m3 टाइम्स f अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 माइनस m3g sin थीटा। तो अब बेटा देखो m3g sin थीटा कट पिट गए और नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू आ गया हमारे पास m3f डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। तो फाइनली ये मेरे पास नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू आ गया इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर। तो इसमें अगर मैं ऑप्शन टिक करूं तो मेरा ऑप्शन नंबर जा रहा है बी। तो आई थिंक अब आपको काफी ज्यादा अच्छे तरीके से सवाल समझ आ गए होंगे। करना क्या है फिर रिपीट करूं, यूनिवर्सल उठाओ, कनेक्टेड ब्लॉक के प्रॉब्लम मिलेंगे, इंक्लाइंड प्लेन के मिलेंगे, खत्म करो। अब थिक रोप में पढ़ाऊंगा, वो अगला लेक्चर रहेगा, मजेदार प्रॉब्लम है, मजे आ जाएंगे आपको। थिक रोप के बाद फिर मैं लिफ्ट वाले कंसेप्ट उठाऊंगा, सूडो फोर्सेस आ जाएंगी, लॉज ऑफ मोशन बड़ा इंटरेस्टिंग अब चलना शुरू हो जाएगा। चलो आई थिंक आज वाला लेक्चर अच्छे से आ गया होगा। थैंक यू सो मच।